बोर्ड में अब बात प्रदर्शनकारी किसानों की। प्रदर्शनकारी महीनों का राशन पानी लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हर हाल में दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद है। एमएसपी की गारंटी सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस कह रही है कि एक बार सरकार बना दो, एमएसपी गारंटी का कानून दे देगी। सवाल है कि दशकों तक देश की सत्ता में रहे कांग्रेस ने यह काम तब क्यों नहीं किया? क्या है एमएसपी के फंडे की इनसाइड स्टोरी? किसानों की क्या है मांग? हकीकत है या फसाना? पूरी रिपोर्ट बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ना दबेंगे ना ये दबा सकेंगे। जहां तो दे देंगे, सीधियां देंगे, आगे जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। उम्मीद सानू ये है मंगा पूरियां करा के जावांगे, कितना मर्जी जोर लग जे, टाइम लग जे, असी शहीदी पा दांगे पर पुट्ठे नहीं मुड़ांगे। मंगा पूरियां करे बिना रास्ता पार करांगे, बैरीगेड तोड़ के जावांगे। जेडे इन्होंने बैरीगेड लाए ने साडे भाजी वो मामूली चीज है। देश की राजधानी से 225 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर टेंशन हाई है। दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी है। 800 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन रेडी है, यानी चुनाव तक मामला खींचने की प्लानिंग है। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील हैं। किसानों की डिमांड लिस्ट बेहद लंबी है। 13 में से ज्यादातर मांगों को सरकार ने मान भी लिया है, लेकिन जिन 2 बड़े मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है उनमें पहला है एमएसपी गारंटी पर कानून, दूसरा WTO से भारत बाहर आए। आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार। तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून। पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। टिकैत साहब कह कि एमएसपी गारंटी कानून सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा टिकैत साहब आपने। जिस एमएसपी गारंटी पर कानून की मांग आप कर रहे हैं, अगर वो लागू हो गया तो सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज मुश्किल हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देना मुमकिन नहीं होगा। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देना संभव नहीं होगा। बुनियादी ढांचे मतलब नई सड़क, पुल के लिए पैसे नहीं बचेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे आगे। पहले आप एमएसपी की पूरी ABCD समझ लीजिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी एक तरह से फसल बिक्री के लिए गारंटी की कीमत है। एमएसपी के जरिए फसल बुआई के वक्त ये तय किया जाता है कि कटाई के बाद फसल किस कीमत पर बाजार में बिकेगी। एमएसपी ये पक्का करती है कि किसान को उसकी फसल का भाव तय कीमत से कम नहीं मिलेगा, चाहे बाजार में फसल का भाव गिर गया हो। एमएसपी का मकसद किसानों को बाजार में फसल के भाव में होने वाले उतार चढ़ाव के नुकसान से बचाना है। मौजूदा समय में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू है। अब सवाल है कि फसलों पर एमएसपी कौन लागू करता है? केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है। हालांकि राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के मकसद से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। इसके बाद पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर तय करती है। अब सवाल यह है कि फसल की एमएसपी दर कैसे तय की जाती है? CACP फसलों की बुआई के वक्त उनके उत्पादन में लागत का अनुमान लगाकर कीमत तय करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है। CACP फसल लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर फसलों की एमएसपी तय करता है, यानी किसानों को जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय होती है। इसके अलावा एमएसपी कीमत तय करने के लिए आयोग डिमांड सप्लाई, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत समेत कई मानकों का आकलन भी करती है।
यानी एमएसपी तय करने में सिर्फ केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, कई स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे बातचीत के बाद ही ये तय होती है। किसानों को यह समझना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठन के नेतृत्व करने वाले लोगों को, कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो उसके बारे में विधि अपनाई जाती है और उसको यह ध्यान में रखा जाता है कि इसके क्या क्या पक्ष हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट में आप उस स्टेक होल्डर के बातों को ध्यान में रखते हुए, सहमति बनाते हुए क्या कर सकते हैं, यही सोचना है। यानी देश में पिछले करीब 60 सालों से एमएसपी पर किसानों से फसल की खरीद हो रही है और ये आगे भी जारी ही रहेगी। लेकिन कई किसान संगठन ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून बन जाए, मतलब वो जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसकी तय कीमत पर खरीद की कानूनी गारंटी सरकार, एक तरह से यूनिवर्सल एमएसपी देने की मांग हो रही है। अगर सरकार किसान संगठनों की मांग को मानकर कानून बना देती है तो होगा क्या, इसे आंकड़ों में समझिए। पहला, वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था। इसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलों के उत्पाद शामिल हैं। दूसरा, इसी फाइनेंशियल ईयर में एमएसपी के तहत आने वाली 23 कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए का रहा। इनमें सरकारी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए रही। अब अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून लेकर आती है तो क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट समझिए। यूनिवर्सल एमएसपी दे दिया गया तो सीधे सीधे 40 लाख करोड़ रुपए की खरीद सरकार को करनी होगी, जो 2023-24 में देश के बजट में कुल व्यय 41.9 लाख करोड़ रुपए के करीब है। जाहिर है यूनिवर्सल एमएसपी तो किसी भी हालत में संभव है ही नहीं, लेकिन अगर अभी जिन 23 फसलों पर एमएसपी मिल रही है उन पर भी गारंटी कानून लागू हो जाए तो क्या होगा, ये भी समझिए। अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि साल 2020 में ही 23 कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए का रहा। कोई ये मान ले कि टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल भारत 10 लाख करोड़ रुपए का सालाना खर्च फसल खरीद पर कर भी दे, तो सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। क्या हम बुनियादी ढांचे, रक्षा में होने वाले खर्च को कम करने के लिए तैयार हैं? ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देने के विचार से सहमत हैं? देखिए, अगर हम करंट फॉर्म में अगर हम मान के चलें एमएसपी या स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है, उससे जो है मैं ये मानता हूं कि इंडिया का जो फिस्कल डिसिप्लिन है उस पर फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें इंडिविजुअली एक एक आइटम को लेके प्राइसेस को जो है री इवेल्युएशन करना जरूरी है, जिससे कि हम उन प्राइसेस को नियर मार्केट प्राइस जो है देख सके और उससे एक फार्मर जो है उसको उसकी प्रोड्यूस का जो उसे रियलाइजेशन होना चाहिए पैसा, वो उसे मिले। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है, जिसे लोकसभा चुनावों से पहले प्रायोजित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है। खरगे साहब कह रहे हैं कि एक बार सरकार बना दो तो हम एमएसपी की गारंटी दे देंगे, लेकिन इन आंकड़ों पर जवाब कौन देगा? 2014-15 में एमएसपी खरीद पर 1.0 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 2022-23 में 115% बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। 2014-15 में 761.40 लाख मीट्रिक टन खरीद एमएसपी पर हुई, तो 2022-23 में 39% बढ़कर 1062.69 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। यानी मोदी सरकार के दौरान एमएसपी का दायरा काफी बढ़ा है,
लेकिन कांग्रेस को तो दिल्ली के बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल दिख रही है। आंदोलनकारी किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से भी भारत के बाहर होने की मांग कर रहे हैं। दरअसल भारत ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल होते वक्त ये वादा किया था कि वो अपने देश में एमएसपी की लीगल गारंटी का वादा नहीं करेगी। इसके अलावा WTO में शामिल होने वाले देशों को कुछ वादों और शर्तों पर साइन करना होता है और जिन्हें सभी देशों को स्वीकार भी करना पड़ता है। दरअसल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी दो देश, एक देश और देशों के समूह या किसी संगठन के बीच होता है। इसके तहत दो देशों के बीच तमाम टैक्स जैसे सीमा शुल्क, सब्सिडी और दूसरी चीजों को आसान बनाया जाता है। इसका विरोध करने वाले संगठनों की आम धारणा यह होती है कि FTA से स्वदेशी कंपनियों या व्यापार संगठनों को नुकसान होता है और किसान भी खुद के नुकसान का हवाला देते हुए WTO से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग उठती है कि आप WTO से हट जाएं, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर दें, आप पराली जलाने के विषय को मत लेकर आइए, आप कृषि क्षेत्र को जलवायु के क्षेत्र से हटा दीजिए, आप लोग इसको स्मार्ट मीटर को मत लगाइए घरों से लेकर खेतों तक, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सारे विषय केवल भारत सरकार के नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें और भी इन्वॉल्व हैं। सबसे चर्चा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमने तो कहा था कमेटी बना देते हैं, सबसे चर्चा करते हैं और आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। और इसलिए मैं फिर कहता हूं, चर्चा से ही हल निकलेगा, चर्चा से किसी को नहीं भागना चाहिए। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में एंट्री लेने को भारत बेताब है। तो ऐसे में MSP की गारंटी कानून, WTO से जुड़े मुद्दे की मांग का समर्थन एक बड़े वित्तीय आपदा को न्योता देने से कम नहीं होगा।